बिहार सिपाही बहाली विज्ञापन संख्या 1/2023 में 17,87,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 1,07,079 अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षा के लिए चयन हुआ। वहीं 511 अभ्यर्थी कदाचार के कारण परीक्षा की प्रक्रिया से निरस्त किए गए, तो वहीं 67,518 पुरुष, 39,550 महिला, 11 ट्रांसजेंडर ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आगामी 9 दिसंबर 2024 से शारीरिक परीक्षा शुरू होगी, जो 10 मार्च 2025 तक चलेगी। गर्दनीबाग हाई स्कूल में शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 7 बजे से शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। पुरुष और महिला की अलग अलग डेट में शारीरिक परीक्षा का इंतजाम किया गया है, जिसमें से 1600 पुरुष, 1400 महिला को एक दिन में बुलाया जाएगा। छुट्टी के दिन परीक्षा नहीं होगी। एक अति आवश्यक बात, किसी भी तरह का नशा का सेवन, गर्भवती नहीं होने की घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वही फॉर्म फिलअप और लिखित परीक्षा के समय वाला बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। उसके बाद फिर मैं जो है आगे इस पर आऊँगा कि कब से हम ये आयोजित करने जा रहे हैं और कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि विज्ञापन 1/2023 जून 2023 में प्रकाशित हुआ था और फिर इसमें 17,87,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। आवेदन ज़्यादा थे, लेकिन वैध आवेदन जो पाए गए पूरी तरह से पूर्ण, ये इतने थे जो है वो। इनके लिए एडमिट कार्ड इशूड किए गए और अगस्त 2024 में 6 चरणों में परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इस परीक्षा में टोटल अभ्यर्थियों ने भाग लिया 11,95,101 और इसमें से 511 अभ्यर्थी इन कारणों से इनके कैंडिडेचर निरस्त हुए कि या तो वे कदाचार या में जो है लिप्त पाए गए, या फिर उन्होंने जो है अपने OMR और कुछ आंसर शीट और प्रश्न पुस्तिका आदि के जो है गलत नंबर भरे, चाहे जानबूझ करके या फिर चाहे किसी और कारण से जाए। तो लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के बाद 14/11/2024 को हम इसका परिणाम प्रकाशित कर चुके हैं, जिसके आधार पर जो हमारा मापदंड है कि जितनी रिक्ति है उसके आरक्षण कोटिवार 5 गुना व्यक्तियों को हमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना है। तो इसके तहत हमने 1,07,079 अभ्यर्थियों को चयनित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,518 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 39,550 है और इसमें ट्रांसजेंडर्स की संख्या 11 है। इन सभी में जो 1,07,079 हैं, इनमें 485 गृह रक्षक अभ्यर्थी और 433 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। ये सभी सूचनाएं हमारी जो पिछली सूचना प्रकाशित हुई उसमें भी शामिल हैं। अब इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हम 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे और ये 10 मार्च 2025 तक चलेगी, यानी 3 माह की अवधि के लगभग, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही समय तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। और ये परीक्षा हम आयोजित करेंगे शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में। प्रातः 7 बजे से ये प्रारंभ होगी और शारीरिक परीक्षा और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के साथ ही ये समापन होगा उसके लिए। तो शारीरिक परीक्षा के साथ साथ ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से उन्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई अलग डेट होगी। पैट के कार्यक्रम की सूचना हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और जिसे अभी आज के दोपहर के 12 बजे से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना प्रारंभ कर सकते हैं। यानी आज 21/11/2024 के 12 बजे मध्याह्न से उसको जो है कर सकते हैं। ये परीक्षा वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में परिषद के द्वारा संपन्न की जाएगी इसमें, और इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक संख्या में वरीय पदाधिकारियों, पुरुष एवं महिला सभी मिला करके हमारे लिए डेप्यूट किए जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन आयोजित की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दोनों को बुलाया जाएगा। एक दिन में पुरुष रहेंगे और
पुरुषों की जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद महिलाओं को हम बुलाएंगे। एक दिन में पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाए जाने वालों की संख्या 1600 रहेगी और महिलाओं की संख्या 1400 रहेगी। तो 1600 पुरुष अभ्यर्थियों को एक दिन में हम बुलाएंगे, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1400 रहेगी। परीक्षा में भाग लेने से पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होने और जहां जिनके मामले में लागू हो महिलाओं के परीक्षा में जो है वो गर्भवती ना होने और इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन न करने का घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। तो इन्हें ये घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को समर्पित करना होगा वहाँ पर। इस परीक्षा में दौड़ की, गोला फेंक की, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी और इनके लिए मार्क्स प्रिस्क्राइब हैं कि कितना अचीव करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो वो सब विज्ञापन में प्रकाशित हैं, डिटेल में सभी जो है उनको सभी अभ्यर्थी उसका अध्ययन कर लें। जानते भी हैं क्योंकि समय से होता आ रहा है काफ़ी समय से, तो इसलिए सभी अवगत हैं, लेकिन फिर भी जो है वे पुनः उसका अवलोकन कर लें। पुरुषों की ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी और महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन की नाप ली जाएगी। इनके मापदंड सभी प्रकाशित हैं, उनको जो है वो देख लेंगे। और इन सभी इवेंट्स में यानी कि ऊंचाई वगैरह में भी जो मिनिमम मापदंड हैं उनको क्रॉस करने वाले ही सफल होंगे माने जाएंगे। दौड़ में, गोला फेंक में और ऊंची कूद में, इन सभी में अलग अलग पास होना होगा। ऐसा नहीं कि टोटल में पास होना है, हर एक के इवेंट में अलग अलग अभ्यर्थियों को पास होना। किसी भी एक इवेंट में फेल होने या असफल होने का मतलब है कि वे आगे के चरणों में भाग नहीं ले सकेंगे और वे बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सभी अपनी हर चीज़ के लिए पूरी तैयारी करें। दौड़ की जो कार्रवाई होगी और उसके जो समय का आकलन होगा वो कंप्यूटरीकृत पद्धति से होगा। पहले भी परिषद वैसे ही करती आई है। अभ्यर्थियों के पैरों में जो है वो एक चिप और जो है सेंसर के माध्यम से जो है इनका आकलन किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश भी नहीं है कि उसमें कुछ हल्का फुल्का जो है मैनेज किया जा सके, वैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और समय का आकलन